अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ताहयात नाअहली के केस से मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग जो समाअत हुई है। इस समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और उनके साथी जजेस के रिमार्क्स और फिर अटार्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल जो हैं उनका मौक़िफ़, ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ के लिए तो रास्ता निकलने वाला है। जो रिमार्क्स आए हैं उसमें से अखज़ ये किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाएगी। कवी इम्कान इस बात का है और शायद नाअहली की 5 साल की मुद्दत शायद रखी जाए या कोई और रास्ता, क्योंकि 3 चीज़ें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कही हैं। सवालात 3 किए हैं कि एक तो ताहयात नाअहली होनी चाहिए या 5 साल के लिए नाअहली होनी चाहिए, यानी एक टाइम पीरियड होना चाहिए, या बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, ये भी कहा है। तो ये भी हो सकता है कि नाअहली की सजाई ख़त्म की जाए। और चीफ जस्टिस ने सादिक और अमीन के हवाले से बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि भाई, इंसान अपने आप को सादिक और अमीन कैसे कह सकता है। सादिक और अमीन की जो डिग्री है वो तो बहुत बड़ी डिग्री है भाई। वो आम आदमी, इस दौर का आदमी, वो अपने आप को सादिक और अमीन कैसे लिख सकता है। तो चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से भी पूछा कि अटार्नी जनरल साहब, आप बताएं, आप सादिक और अमीन हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, आप नाम ही जवाब दे दें। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं फर्ज करें अपने फॉर्म फिल कराऊं और कोई मुझे एतराज़ करे, नॉमिनेशन फॉर्म फर्ज करें, इलेक्शन में मैं जाऊं और इलेक्शन लड़ूं, कोई एतराज़ कर दे कि ये सादिक और अमीन नहीं है, तो मैं दिफा नहीं कर पाऊंगा, कि मैं नहीं कह सकता कि मैं सादिक और अमीन हूं, कैसे नहीं हूं। तो इस दौर में तो अगर कायदे आज़म भी होते तो वो भी नाअहल हो जाते। इस दौर में ये सादिक और अमीन वाली डिग्री जो रखी गई है, ये 62 और 63 जो है, इसमें फिर चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल से कि ये जो 62-63 है आर्टिकल, इनकी असल शक्ल क्या थी 73 के आइन में, और उसके बाद ये जो इजाफा किया गया है 62(1)(f), 63(g), ये ABCDEFG, ये जो शिक्कें शामिल की गई हैं आर्टिकल्स में, मेन आर्टिकल्स में, ये किस दौर में की गई हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये 1985 में सदारती आर्डिनेंस के जरिए की गई थी और उस वक्त सदर थे ज़ियाउल हक। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ियाउल हक खुद कौन से पारसा थे, खुद कौन से सादिक और अमीन थे, या खुद कौन से अच्छे किरदार के मालिक थे। उन्होंने, ज़ियाउल हक ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया था कि आइन की पासदारी करूंगा, लेकिन उसने खुद आइन तोड़ा। तो आइन तोड़ा तो वो सादिक और अमीन या बाकिरदार या अच्छे किरदार का हामिल कैसे उसको कहा जा सकता है। तो उन्होंने ही शिक्के डलवा दी, अच्छे किरदार का होना चाहिए, यानी जिसने, जो अब खुद अच्छे किरदार का नहीं था, उसने अच्छे किरदार की शिक्के डलवा दी कि अच्छा किरदार होना चाहिए। ये भी बड़ा अलमिया है। चीफ जस्टिस ने इस पर भी बड़ा समझे इज़हार बरहमी जिसको कहें, चीफ जस्टिस ने किया। तो चीफ जस्टिस ने जो दरखास्त गुजार हैं उनसे पूछा कि कौन कौन चाहते हैं कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए और कौन कौन चाहते हैं कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, क्लियर कर दें। जिस पर अटार्नी जनरल और चारों सूबाई जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने तो कहा कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। जो इलेक्शन एक्ट में नाअहली की मुद्दत है वो होनी चाहिए और हम उसकी हिमायत कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब का भी अटार्नी जनरल ने कहा कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को भी नज़रसानी की जाए। हम ये भी इस्तदा कर रहे हैं कि इस पे भी नज़रसानी की जाए कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बड़े अच्छे सवाल उठाए। अच्छा,
जो सनाला बलोच हैं और जो दरख्वास्त गुजार हैं 3-4, उन्होंने ताहयात नाअहली की हिमायत की कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने सवालात उठाए कि भाई एक शख्स, फर्ज करें एक जज ने, मोअज़्ज़िज़ जज ने सवाल उठाया कि एक शख्स कत्ल कर देता है और उसके बाद वो सजा उसको मिलती है, फिर वो छूट कर आ जाता है, रिहा होकर आ जाता है, तो उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होती है। वो तो ताहयात नाअहल नहीं होता, लेकिन मामूली गलती या मामूली गुनाह, छोटे गुनाह या छोटी गलती की वजह से ताहयात नाअहल कर देते हो, तो ये कौन सी बात हुई? ये तो कानून ठीक नहीं हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अदालत ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने तयन किया है, आइन में तयन नहीं है। आइन में 5 साल 10 साल ताहयात कुछ भी नहीं है, आइन में सिर्फ नाअहली लिखा हुआ है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो अदालत ने तय किया है ना कि ताहयात होनी चाहिए या 5 साल के लिए होनी चाहिए। तो ये अब इसको हमने 11 जनवरी से पहले पहले हमने निपटाना है केस को। और चीफ जस्टिस ने फिर मखदूम अली खान भी मौजूद थे, उनको कहा कि आप किसकी तरफ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जी जहांगीर तरीन का वकील हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो सोच बैठे थे कि आपको अदालत का मुआविन मुकर्रर करें, लेकिन आप तो पार्टी बनकर आए हैं खुद ही, तो आप ज़ाहिर है मुआविन, पार्टी तो मुआविन नहीं बन सकती। तो चीफ जस्टिस ने सीनियर वकला को कहा कि वो अदालत की मुआवनत करें। बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर जो वकील हैं, उनको भी कहा कि आप भी मौजूद हैं, आप भी मुआवनत करें। और जो वकला वीडियो लिंक पर दलाइल देना चाह रहे थे, चीफ जस्टिस ने वीडियो लिंक पर दलाइल सुनने से इनकार कर दिया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसने दलाइल देने हैं, जिसने पार्टी बनना है, वो रूबरू आए, वो इस्लामाबाद आए, सुप्रीम कोर्ट में आए और दलाइल दे। तो चीफ जस्टिस ने फिर 4 जो है जनवरी जुमरात तक ये मुलतवी की है समात। लेकिन चीफ जस्टिस ने क्लियर कहा है कि हम इस केस को लटकाना नहीं चाहते, हम लंबा नहीं करना चाहते, इसको इलेक्शन तक नहीं ले जाना चाहते या इलेक्शन के बाद तक नहीं ले जाना चाहते। हम इसको 11 तक निपटा लेंगे और जिसने दलाइल देने हैं हम पार्टियों को सुनेंगे, तमाम वकला को सुनेंगे। फिर पीटीआई के वकील की भी पता किया कि वो किधर हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, अच्छा इसमें सनाला बलोच और जो दरख्वास्त गुजार हैं 3-4, उन्होंने हिमायत की कि 5 साल के लिए होनी चाहिए, ताहयात होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने सवालात उठाए कि भाई एक शख्स गुनाहगार है, फर्ज करें कोई एक गुनाह कर दिया है और उसको आप ताहयात नाअहल कर देते हैं उस गुनाह के पादाश में, लेकिन वो बाद में 15 साल 20 साल के बाद वो तौबा तायब हो जाता है, वो आलिम फाजिल हो जाता है, हाफिज हो जाता है, नेक नमाजी पारसा हो जाता है, तो उसको फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लड़ सकता। फिर भी भाई गुनाह, बंदा गुनाहगार, इंसान गुनाहगार होता है, गुनाह की, हर गुनाह की सजा है, हर गुनाह की, कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी सजा न हो। लेकिन ये ताहयात सजा कैसे हो सकती है? तौबा तायब हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ कर देता है। तो लेकिन ये कौन सा कानून है? फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई कानून जो है पार्लियामेंट बनाती है और फैसले अदालत देती है। क्या अदालत पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि कानून इस तरह बनाए, इस तरह बनाए? अदालत तो कानून को कलअदम तो करार दे सकती है, लेकिन अदालत पार्लियामेंट को अहकामात हुक्म जारी नहीं कर सकती। तो वो अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप पार्लियामेंट की कानून साजी के साथ जाएंगे या आप अदालत के फैसले के साथ जाएंगे? जो अदालत ने तयन किया है सजा का, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तो पार्लियामेंट के कानून के साथ जाऊंगा, क्योंकि अदालती फैसले से पार्लियामेंट का कानून जो है वो ज़्यादा मेरे लिए अहम है और मोतबर है। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल ने भी इसकी मुखालफत की है, ताहयात नाअहली की। और फिर जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी मुखालफत की है। फिर चारों एडवोकेट जनरल्स ने फिर
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तकरीबन जजेस के अच्छे रिमार्क्स हैं और वो माकूल रिमार्क्स भी हैं, ऐसा भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया में एक तसर दिया जा रहा है कि भाई जो तसर दिया जा रहा है उसको कौन रोकेगा। मीडिया में एक तसर तो है ना कि मियां नवाज शरीफ की वजह से ये केस सुना जा रहा है, मियां नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए ये केस सुना जा रहा है, तो इसका भी चीफ जस्टिस ने कहा। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आइन को देखना है, आइन की पासदारी को देखना है, आइन की तशरीह करनी है हमने, सुप्रीम कोर्ट ने। और जो सनाला बलोच साहब हैं उनको चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि आप तो चाह रहे हैं कि ताहयात न्यायालय हो, लेकिन ये केस ऐसा सेंसिटिव मामला है, आइन की तशरीह का मामला है, ये सिर्फ सियासी मामला नहीं है, ये किसी को सज़ा देने या किसी की सज़ा माफ़ करने का नहीं है, ये मामला है आइन की तशरीह का। तो आप बेहतर ये है कि आप खुद पेश होने के बजाय खुद भी पेश हों, लेकिन आप वकील करें अपना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सनाला बलोच को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मशवरा दिया है। अब सीनियर वकला से चीफ जस्टिस ने मांगी हैं तजावीज़, मुआवनत, और कि वो मशवरा दें, अपनी राय दें कि ताहयात न्यायालय होनी चाहिए 5 साल के लिए या एक मुद्दत के लिए, या फिर होनी ही नहीं चाहिए। अब केस की समाअत 4 जनवरी को होगी, देखते हैं कि 4 जनवरी को क्या होता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।